नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विपक्ष की राजनीति में बड़ा बदलाव। आईएनडीआई में कांग्रेस विरोधी दलों की एकजुटता का जो स्वर निकला वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में सशक्त हो रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ रही है। इसके पीछे सामान्य तर्क यह है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। आईएनडीआई के किसी दल ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आपके लिए सभाएं करने की घोषणा की है और तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ने केजरीवाल को समर्थन देने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए था। हालांकि बिहार के संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस का साथ देने का संकेत दिया। इसी दौरान महाराष्ट्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखा। उद्धव ठाकरे, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की खुलकर प्रशंसा की। इसकी कल्पना नहीं थी। बीते दिनों शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मिले और यह भी ऐसे समय जब भाजपा वक्फ संशोधन विधेयक से लेकर समान नागरिक संहिता पर प्रतिबद्धता दिखा रही है। हाल में पवार यह भी कह चुके हैं कि संघ के स्वयंसेवकों ने मेहनत की जिसका लाभ भाजपा को मिला। इस सब का एक संकेत यही है कि आईएनडीआई के घटक कांग्रेस के विरुद्ध हो रहे हैं। हाल में आईएनडीआई में नेतृत्व बदलाव की बात पर ममता बनर्जी का नाम आया और उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद आईएनडीआई में कांग्रेस विरोधी क्षेत्रीय दलों की एकजुटता का जो स्वर निकला वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में सशक्त होता दिख रहा है। भविष्य की राजनीति पर इसके गहरे प्रभाव पड़ने वाले हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व की राजनीति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को वेतन देने का वादा किया है। लगता है कि आप हिंदुत्व पर भाजपा की सीधी चुनौती देने वाली पार्टी की छवि बनना चाहते हैं। इसी से जुड़ा पहलू इमामों को 18 महीने से वेतन ही नहीं दिया जाना है। इमामों का एक संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहा है, किंतु न केजरीवाल उनसे मिल रहे हैं और न ही कुछ बोल रहे हैं। ये रणनीति है कि हिंदुत्व समर्थकों को संदेश दिया जाए कि हमने इमामों के वेतन की घोषणा की पर दे नहीं रहे हैं और अब पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देंगे। इसके पहले उन्होंने हिंदू श्रद्धालुओं के लिए तीर्थाटन की योजना शुरू की। आईएनडीआई में वह अकेले नेता हैं जिन्होंने परिवार सहित अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन किया। यह नीति आईएनडीआई के शेष दलों के सभी दल के नेता राजनीतिक व्यवहार के विपरीत है। केजरीवाल वंदे मातरम और भारत माता की जय का भी नारा लगाते हैं। आईएनडीआई के नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीखी निंदा करते हैं। इसके विपरीत केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को सम्मानजनक तरीके से पत्र लिखकर पूछा कि भाजपा जिस तरह मतदाताओं के नाम कटवा रही है क्या आप उससे सहमत हैं। इसके पहले उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा संघ की कोई आवश्यकता नहीं वाले बयान को उद्धृत करते हुए पूछा था कि क्या इससे आपको दुख नहीं पहुंचा। ध्यान रहे कि केजरीवाल ने अभी तक किसी विचार के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। वे अपनी राजनीति के लिए अपना रुख बदल सकते हैं। आईएनडीआई के घटकों का हालिया व्यवहार बड़े बदलाव का संकेत है। इसमें संदेह है तो थोड़ा पीछे लौटिए। 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी मोर्चे पर चंडी पाठ करते हुए स्वयं को निष्ठावान हिंदू साबित कर रही थी। एक समय कांग्रेस के रणनीतिकार भी राहुल गांधी की निष्ठावान हिंदू वाली छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो यहां तक कहा कि वे जनेऊधारी ब्राह्मण हैं।
2019 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की रणनीति बदली और भाजपा विरोधी तथा विशेषकर मुस्लिम मतों के साथ आने के लिए अतिवादी कवायतें चलने लगी। पिछले विधानसभा चुनाव में स्वयं को नास्तिकवादी मानने वाली पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम ने हिंदुओं को तीर्थ यात्राएं कराने और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए राशि देने का भी ऐलान कर दिया था। वास्तव में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद INDI के अंदर अनेक नेताओं की धारणा बनी है कि हिंदुत्व लंबे समय तक मतदान के पीछे एक प्रमुख कारण होगा। भाजपा अपने आंतरिक या अन्य कई कारणों से कोई चुनाव हार सकती है या उसके सीटें कम हो सकती है, लेकिन हिंदुत्व के प्रति मुखरता तथा अपनी पहचान को लेकर जो भावनाएं पिछले वर्षों से सशक्त हुई हैं वे जाने वाली नहीं हैं। वे यह भी समझ रहे हैं कि कट्टर मुस्लिम नेताओं के बयानों पर शांत रहने और केवल भाजपा और संघ को कोसने के विरुद्ध आम मतदाताओं में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लगता है कि केजरीवाल ने इसे सही से समझा है। INDI के अन्य घटकों को भी लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह खुद को मुस्लिम प्रस्त पार्टी साबित कर रही है उससे आगे क्षति ही होनी ज़्यादा संभवित है। ध्यान यह भी रहे कि अधिकांश दलों को हिंदुत्व से ज़्यादा परहेज नहीं हो रहा है। वे केवल भाजपा के विरुद्ध राजनीति के लिए सेकुलरवाद या अल्पसंख्यकवाद की नीति अपनाते रहे हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकंपा या शिवसेना उद्धव जैसी पार्टियों के लिए इसमें कोई समस्या भी नहीं है। द्रमुक भी वाजपेयी सरकार के साझीदार रह चुके हैं। तो देखते हैं आगे आगे इन दल बदलुओं का राजनीति करने का क्या तरीका होता है। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।